नमस्कार दोस्तों, 31 मार्च 2024 को दिल्ली के गढ़वाल भवन में साहित्यकार रमेश हितैषी जी की 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। इस समारोह में दिल्ली के और उत्तराखंड के वरिष्ठ साहित्यकार और समाज सेवी उपस्थित थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था। इस विमोचन समारोह का आयोजन उत्तराखंड आर्य समाज समिति ने किया था और साहित्यकार रमेश हितैषी जी ने अपने संघर्षमयी जीवन की बातें हमें बताई और उन्होंने कहा, मेरे व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन और साहित्यिक जीवन की सफलता का श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी साहित्यकारों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उनकी पुस्तक को बहुत सराहा। उत्तराखंड आर्य समाज विकास समिति के सभी सदस्यों ने साहित्यकार हितैषी जी को अंगवस्त्र पहनाकर और एक प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से वो झलकियाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए आइए सब आइए इधर आइए। चलो 1 2 3 बराबर। साहित्यकार, लेखक, कवि को आदमी बन सकूं जब तक भी दिला का जो 4 चैम्बर है नहीं, उन चैम्बरों में दर्द पैद नहीं हो, वो नहीं बन सकन, चाहे वो कोयले विधा में लिखो। प्रथम श्रृंगार सुहास रस करुणा रौद्र ही जान, वीर विभत्स उभारी कहीं अद्भुत शांत बखान। ये 9 किताब जब घर जाए तब अब घर कशी जाए होई में दही से गए, दूध से गए, 2 सेर मट्ठी से गए, हरजू लीजिए निहाय 9 और लटुआ लीजिए है 100। हमारी किताब लीजिए निहाय 100 रुपये। अगर लगो पहले राजा इलराई का तिलराई का तिलोक राय ने गढ़ी चंपावती में जागरात पाई, ताका बाबा बुढ़ा झलाई धर्म न्याय कपड़े कर ले वो यश करने कट्टा माने हाज ले नाचो दिनों को किताब अपन नना के भेंट करना को, ये में दादा दादी नाना नानी जो ले रही वहाँ ठूल ले रही नरा नान ले एक किताब लिवेर उनमें दस्खत करवेर आज 31 मार्च से या हम ननांग में भेंट करना चाहूँ। मेरे साल के से मेरा जन्म नहीं सब चीज़ा लीजिए डबल खर्च कर हमूल 80 रुपये किलो टमाटर ला खरीद हमूल गधार मंगाए पील कहें झट निकारी और ऊपर मसाण नहीं लाग। और हमारा आज स्कूल चिलिया पर मसाण लगू रही, हमारे सनिया पर मसाण लगू रही, मसाणा नाम पर अपन पिकनिक मनु रही और डंगरिया के शराब पियो रही। अगर यूँ मंचू का या बाहर निकाला पक्का फकोला अरे हमको जो कुछ खत्म कर दिया पट्टी करीबन 2024 5 साल में आई जोड़ दो 2029 में रमेश हितैषी नाम निजानसी में। अरे पर्वत रण भला झन पड़े माल, कहूँ कोनो को सोच जंगल का हाल। शिवदास सती मित्र विनोद मुझे बटी 100 साल पहले अंधविश्वास की बात कर गई। हम आज नहीं लिख रहा है रमेश हितैषी जो दिल में पीड़ उपज रहे वो आज में नहीं उपज रहे, पहले का लोगों में उपज रहे पीड़। भावर वाली जो कहानी लिख रहे सारी कहानी अपने दिले के दर्द में बिल्कुल पैद कर रहा हूँ। तो मैं इमें एक तो कौन चाहूँ मसमसबे के नहीं हूँ बेझिझक गिच खोलनी चाहिए। मसमसबेर के निहुन बेझिझक गिच खोलनी चाहिए। अटिक रहो बटम जो दो हिम्मत लोगों फोड़नी चाहिए, हिम्मत लोगों फोड़ना। अनर कबेर उजाव निहुन अनर में एक दी जगुनी चाहिए। अटिक रहो बटम जो दो हिम्मत लोगों फोड़नी चाहिए, हिम्मत लोगों फोड़नी चाहिए। बहुत खास ये कहानी का ये संक्षेप मतलब ये कहानी के बारे में ये कहानी how this story collection is different from others, how it is different, ये बहुत different है, ये मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। और ये वजह से मिला अपनी भूमिका को जो टाइटल देखा
लेखा तिला तयोचा की गणविकान पे एक धसाक मार कि अरे भाई जागो एक धसाक मार हमारे समाज पर है उनकी काम बहुत अच्छी थी ना उनकी के कारण जो लिखा और बिल्कुल दर्शन हमारे को प्रेरणा है कि खुद हासिल कर दो मुझे भी प्रेरणा देगी बना था हमारा को देता है तो ये हकीकत बात। नमस्कार। मेरे को लग रहा है कि जैसे कभी ना गाय का झुंड में बीच में ये गधे या बकरी ढिबरा जो घोड़ो अलग नजर नहीं आती नजर आऊँ मियाँ में साहित्य से यार कोई लीण कुछ नहीं आन और इतना विद्वान लोग दगड़ बीच में मिति बिठा दे हमें सोचने पर लगे कि ये या तो रमेश हितेशी मेरे से बदला ले रहा है। दोस्त में हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय लेखक इन दोनों किताबों के अतपोसी माया और भाबर कोई शब्द अगर गलत निकल जाला तो मैं विद्वान बुद्धिजीवियों से या विद्वानों से अपना सब दगड़ियों से माफी चाहूँगा क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है। ये जो पुस्तक विमोचन भाबर का तो मेरे समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है कि भाबर हम मेरे ख्याल से जो पहाड़ और मैदान एरिया के जो बीच का तट है वो नहीं भाबर बोल दीजिएगा हम लोग बोल दो ना मगर मैं अदपोसी माँ ब्याह रहा थी बेटी बहुत परेशान जाएगी मिलवा लिया अदपोसी अब मैं अपने मिसेज थी पूछ में वह विकास पूरा एक आधा गड़ो ले रहा था वही नहीं मतलब कि ज़्यादा तो अब वो जब हमारे विद्वान मित्र ने अदपोसी के बारे में बताया तो तब जा करके मेरे को लगा कि मतलब ये अदपोसी शब्द क्या चीज़ है। बल्द और गौड़ा और बहुत बड़ी गुठियार मरन इन सब लोग अरे किस नहीं छोटी सी जो चिन्ह ब्रांड इन लोगों को समेटता हूँ तो चिन्ह का बराबर भी नहीं चाहूँ समय से हम लेखन कार्य में जोया छो तो यार जो विषय है ना जो बोलने के बाद यार जो व्यक्तित्व चाह और जो नए ढंग से मिठाई मतलब लोग सम्मान दे नहीं मैं वही सम्मान का योग्य नहीं चाहो लेकिन जब ठीक से समाज में बैठ जाओ तो भाई मिठाई मनन पड़ के आप लोगों आग्रह तो सबसे बड़ी बात यह चाहे कि जब हम जो विषय की बात करना चाहो अतपोसी माया की बात करना चाहो जो कहानी और अभी तक सब विद्वानों की जो हमारी बात सुनो और जो हितेशी जी लिख दची वो हर जगह एक विषय थे लेखनी जो कि समाज के बहुत जागरूक विषय चलो हाँ जी गाँव में एक जोड़ सी शेण में वो बहुत झगड़ालू सी एक हाथ तो कुल्हड़ एक हाथ तो दतई दराती सी बड़ी दतई होती है और मार काट करके दोनों मर गए दीदी मर गई अब मर भी दीदी नर्क में रह गई क्या अल्पवायु मृत्यु छी नर्क में रह गई नर्क में जब एक दिन दिलू मुलाकात है अब मुझे शेण सी वहाँ जब चुड़ैल बढ़ गई और मैं सी भूत बढ़ गो अब जब उन्हें शेणी देखोगे वही जा तो मुझे देखो कि तू डर लागल है बहुत डर लागल है मगर बिल्कुल तू जस्टी उसी छे तेरा घेर है न पाटे की हरी घाघरी फरमा पी गई पिछोड़ी हो फरमा पी गई पिछोड़ी हो आंग में मखमली आंगड़ी पहनी हाथों में धागुला जोड़ी हो हाथों में धागुला जोड़ी हो अख बुझी मरन मग तेरे जरा मुखा सामने फेरे जरा घेर रे मेरी पना में मेरे बेड़ू लगड़ पके बेले जरा घेर रे श्रृंगार कन 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 चूड़ी हो कन 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 चूड़ी हो चम 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 बजे बाजणे कन 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 चूड़ी हो कन 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 चूड़ी हो नहीं नवेली दुल्हनी जब बहरे काकड़ी जैसी फुलेनी हो काकड़ी जैसी फुलेनी हो मेरी मन की जानने जाने मेरी मन की जानने जाने मन चाड़े मन शर्माने मेरी पना में तुले रे बेड़ू लगड़ पके बेले रे हम मुसीबत की पुण्यो है रे रात जुनाली रे रात जुनाली रे कतुक दिनू बड़ी आस में बैठी चाकुड़ा सामने भेरे रे ठाकुड़ा सामने भेरे रे
थारी खाट आज भी है रे, थारी खाट आज भी है रे, मेरा निजी सज्ञान जे है रे, मेरा घेर है रे, मेरा घेर है रे, तेरी बना में तुम्हें है रे, बेड़ू लगड़ पके बेले रे, मेरा घेर है रे, मेरा घेर है रे। जो प्रकाशन च रावण डिजिटल हमर खड़बुला अनूप रावत का माध्यम से लगातार प्रकाशन होनी चाहिए और मिठाई नगर के शायद जब वो रावण डिजिटल काम करूँ चाहिए बढ़िया तो तभी जो लगातार हर में लगती है उनके तभी वो बात होती है चालू होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बीच में आप सभी प्रधान जानते कि हम लगातार गढ़वाल में बात होता संविधान के 8 वर्ष सामने बड़ा बड़ा काम करना चाहूँ बात होने लगी रही। मैं मंच आसन अतिथि से निवेदन कर दूं कि सबसे समिति के प्रति साल के उपलक्ष्य में उनके प्रखर कार्यकार निकले हैं, तो हमारी समिति और प्रबंध कार्य ने निर्णय लिया कि उन्हें इस मंच पर सम्मान ये सरप्राइज ही हो गया। फूलों की माला दे दी ना, ये सब सीधा फिर से हो रहा है सीधा। अब ठीक है, ये बैठो। रमेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर आज जो ये पुस्तक का आप विमोचन करें, कृपया उस पुस्तक के बारे में बताएं, किस विषय पर आधारित है ये? मेरी आज 2 पुस्तकों का लोकार्पण है। एक गढ़वाली पुस्तक का है अतपोसी माया, वो कहानी संग्रह है, और दूसरी कुमाऊनी उपन्यास है भावर। तो इन 2 किताबों का आज लोकार्पण है। और इसमें क्या बताएं, क्योंकि कहानी संग्रह में तो सारी ज़मीन की यथावत कहानियाँ हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की जो आज की स्थिति, आज की डेट में जो दशा है, उस दशा पर बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें कहानी के माध्यम से लिखी हुई हैं। तो उसमें भू कानून के बारे में भी कुछ लिखा है आपने? या नहीं, भू कानून के बारे में कहानी संग्रह में कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरा उपन्यास है, कुमाऊनी उपन्यास जो है, उसके अंदर भू कानून के बारे में तो नहीं है, क्योंकि किताब पहले लिखी गई थी और भू कानून का ये हमारा दिल्ली में जो चला था, बाद में चला था, उस बारे में नॉलेज नहीं था। पर हाँ, इतनी बात ज़रूर मैंने कही है कि उत्तराखंड के अंदर जो भूमि भावर जिस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, उसमें ये ज़रूर लिखा गया है कि हमारी खेती का वहाँ किन किन लोगों ने कब्जा किया है, कौन लोग उसको चला रहे हैं, किसको उस भूमि की ज़रूरत थी, और वो भूमि का बंजर होने का क्या कारण रहा है, और क्यों भावर जैसा क्षेत्र बना। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा है, जो आपका एक प्रेम पर आधारित उपन्यास है, शायद भावर है जी? नहीं, वो अतपोसी माया है। अतपोसी माया, तो उसके बारे में बताइए आप थोड़ा सा। उस अतपोसी माया में यह है कि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो उत्तराखंड है वो एक तरीके से जातिवाद का गढ़ है, और मैं उस वर्ग से आता हूँ जहाँ की उसको उसका शोषण होता है और वो उसको भुगतता है। मैं उस वर्ग से आता हूँ। तो वो मैंने ये लिखा हुआ है कि होता क्या है कि जैसे कि हम लोग 21वीं सदी में पहुँच गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में आज के डेट में भी सेम स्थिति है। जातिवाद के क्षेत्र में अभी कुछ बदलाव नहीं आया है। तो होता यूँ है कि एक सच्ची कहानी है वो ये कि एक जो ब्राह्मणों की लड़की है, वो एक शिल्पकार के लड़के से प्रेम करती है। अच्छा। और जो शिल्पकारों का लड़का है वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, उससे वो लड़की प्रभावित होती है, लेकिन वो गरीब होता है। उसके बाद क्या होता है कि हाँ जी, हाँ, वैसे मैंने ये देखा है कि हमारे उत्तराखंड में जातिवाद तो बहुत आज भी हम कहते हैं कि भी हम जातिवाद से उठ चुके हैं, लेकिन हम उठे नहीं हैं। आपको हमारे उत्तराखंड वासियों या और किसी से किस तरह का रिस्पांस मिलता है? नहीं देखो, रिस्पांस तो मेरे ख्याल से देखो, अगर हम यहाँ से अगर अपने गांव छोड़ के रामनगर में आ जाएं, तराई भाबर में आ जाएं, तो यहाँ तो लोगों में रिस्पांस है। अच्छा। लेकिन जहाँ से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहाँ मुझे सम्मान मिलना चाहिए, जहाँ मुझे मिलनी चाहिए, वहाँ उसका बहुत ज़्यादा अभाव दिखता है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, मैंने काफ़ी साहित्यकारों से बात की है, तो मुझे ऐसा लगा है कि शायद दिल्ली में भी लोग इसके प्रति ज़्यादा मतलब चाहते नहीं है अच्छी किताबें पढ़ना, और साहित्यकारों का मेरे ख्याल से मनोबल भी गिरता है।
तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगी कि आप जो भी साहित्यकार अपनी पुस्तकें लिखते तो वो पुस्तकें ज़रूर पढ़ें। तो आप जैसे दिल्ली में, आप बताइए, आप दिल्ली में कैसा लगता है आपको कि भी दिल्ली में रिस्पॉन्स है, दिल्ली में लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको मनोबल बढ़ता है कि किताबें का? नहीं, दिल्ली में देखो, अगर मैं अगर एक समानता की बात करूँ, दिल्ली में तो मुझे बहुत सम्मान मिला है। अच्छा। मुझे दिल्ली में कोई इसका शिकवा शिकायत नहीं है। अगर मैं अपने इस टाइम पे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करूँ तो उसके लिए मेरा थोड़ा मतलब दूसरा रवैया है। हाँ, लेकिन जो हमारी कॉलोनियों के अंदर जो हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं उनके अंदर अभी जागरूकता नहीं आई है। हम सोचें कि हमारे कॉलोनी के अंदर जो हमारे दिल्ली जो इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बसी हैं, वहाँ उत्तराखंड का शिल्पकार उन लोगों से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल भी कतई नहीं है। आप कहीं भी जाके देख सकते हैं कि अगर कॉलोनी के अंदर चतुर्थ समाज का अगर कोई व्यक्ति है तो वो सवर्ण समाजों के बीच में नहीं है और नहीं उनसे संबंध रखना चाहता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आज भी उत्तराखंड के लोग जातिवाद से ग्रसित हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको आपकी दोनों पुस्तकों के लिए बहुत बधाई देती हूँ। बात होने लगी रही, मैं मंच से अतिथि से निवेदन कर दूं कि सबसे